हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सराफ, लेक्सिकॉन डायरेक्टर फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से प्रोग्राम में जिसका नाम है करियर काउंसलिंग। बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू थैंक अखिल भारतीय मारूड़ी महिला सम्मेलन, जिन्होंने एक सुनहरा अवसर हमें दिया है आप सबको करियर के ऊपर कुछ नॉलेज देने के लिए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज देखेंगे आज के सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 8, 9, 10 पढ़ने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लेना क्या है, राइट। उनके पास ये कंफ्यूजन, हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। तो आज इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। तो गाइस, टू बिगिन विथ, देखिए, जब हम बात करते हैं किसी स्ट्रीम की, एक छोटा सा फैक्टर होता है जिसपे हमारा चॉइस डिपेंड करता है। गाइस, उसको बोलते हैं, वो छोटा सा फैक्टर है आपका पर्सनालिटी, राइट। गाइस देखिए, अभी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स लेके चलते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई क्रिएटिव है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है। तो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उनका बनता है पर्सनालिटी। तो उस पर्सनालिटी पे आपका कैसा आपका स्ट्रीम होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट गाइस। तो देखिए, आप जब 8 में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 8 में होता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपके देखेंगे जैसे आप 7 से 8 में आएंगे, आपके सिलेबस थोड़े बढ़ जाते हैं, आपके चैप्टर्स मॉडिफाइड हो जाएंगे, साइंस ब्रेक होके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में बन जाते हैं। फिर आप 9 में आएंगे तो 9 में आपको जो टेस्ट होता है, आपका वो टेस्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। इतना सारा सिलेबस, इतना कम समय, राइट। तो ये ऐसे ही करिकुलम बनाया गया है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करें, इन चीज़ को आप सीखें। और अगर आपको इसका मालूम होगा कि क्लास 10 बहुत ही क्रूशियल होता है। क्यों क्रूशियल होता है? क्योंकि वो ना ही आपका स्ट्रेस देखता है, बल्कि स्ट्रेस प्लस टाइम दोनों देखता है गाइस। तो अगर आप ये दोनों बैलेंस कर रखे हैं तो आपका 10 का स्कोर पक्का अच्छा आएगा। यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप सबको मालूम है। उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद आपका आता है 11, 12। अब 11, 12 में आप क्या स्ट्रीम लेंगे, आप किस ब्रांच में जाएंगे, राइट। उसके लिए मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, आप एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। तो वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट जब करेंगे आप, तो उसमें क्या दिखता है, राइट। उसमें आपको दिखेगा सबसे पहले, लाइक, आप पीसीबी लेंगे। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये वो बच्चे लेते हैं जिनको मेडिकल में जाना है, राइट। उसके बाद आपका पीसीएमई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश कौन लेगा? वो बच्चे जो अपने लाइफ टाइम में इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ खेलना चाहते हैं। तो ये बच्चे यहाँ से पीसीएमई लेके वो +2 के बाद अपने इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो गाइस, आप जब बीटेक में आते हैं, आप बीटेक में क्या ले सकते हैं? मैकेनिकल, ट्रिपल ई, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, सिविल। गाइस, यहाँ लेने के बाद आपके पास सबसे बढ़िया चांसेस क्या है? आप ये लेते ही आप दोनों गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है जो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है और आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है। आप कोर इंडस्ट्रीज जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, जिसके लिए आपका जो एक रिकग्निशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गाइस, दूसरा आपका आता है पीसीबी, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, बायोलॉजी लेके। गाइस, बायोलॉजी लेके आप एमबीबीएस पढ़ सकते हैं, बीयूएमएस ले सकते हैं। तो गाइस, इससे क्या होता है, आप मेडिसिन में भी जा सकते हैं, आप एक स्पेशलाइज्ड एमबीबीएस कर सकते हैं। एंड आपको मालूम ही है, आप ये देख चुके होंगे कि कोरोना में, अभी लॉकडाउन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी को मिला था वो थे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आर जस्ट नॉट ओनली बाय प्रोफेशन बट दे आर नेक्स्ट टू गॉड। सो अब ये प्रोफेशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, आपका होता है कॉमर्स, राइट। कॉमर्स में गाइस बहुत सारे ब्रांचेस आज खुले हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, कॉमर्स आज के डेट में हमारे पूरे अकाउंट सेक्शन का बैकबोन है, इजंट इट। तो कॉमर्स में बहुत सारे लाइन है गाइस, सीए है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। तो गाइस, आप जब ये सब स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका आता है कंपनी के अकाउंट्स देखने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है गाइस। अगर आप सीए, सीएमए करके उसके बाद अगर एक हाई डिग्री और ले लेते हैं गाइस, योर वैल्यूज आर इन लैक्स, राइट। गाइस, उसके बाद हम आते हैं, आपका एक बढ़िया स्ट्रीम है जो आपका साइंस लेके आप लेते हैं, वो है आपका एविएशन। गाइस, एविएशन जैसे कि ये नाम में अपने आप में है
कि आप पूरा का पूरा पढ़ाई करते हैं फ्लाइट्स के ऊपर, ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं आप, एविएशन में पायलट बन सकते हैं, एंड गाइज उसकी सैलरीज इन लैक्स है। तो ये बहुत अच्छा मौका है वो बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एडवेंचरस है, क्रिएटिव है और अपनी लाइफ में एक किक लाना चाहते हैं, वो ये पक्का इस एविएशन को ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है गाइज एनिमेशन। गाइज ये पहले एक दौर ऐसा था जब हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युअली बिलीव करते थे, और एक दौर अभी ऐसा है जिसमें आप जानते ही होंगे फेसबुक बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है कंपेयर टू एनी अदर सॉफ्टवेयर्स और एनी अदर पर्सन। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम धीरे धीरे मैनुअल से डिजिटल में आ रहे हैं गाइस। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ गाइस। बाहुबली मूवी, वैसे देखा जाए तो मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आज की नंबर 1 हाईएस्ट अर्निंग रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला मूवी बाहुबली इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें भर भर के एनिमेशंस हैं। हमारे पेरेंट्स आज की डेट में अपडेटेड नहीं है कि कितना एनिमेशन का बेनिफिट है, बट गाइज आने वाले समय में अगर आप ये लाइन चूज करते हैं यू आर गोइंग टू हैव अ बूम। एनिमेशन बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। क्या गाइज? नेक्स्ट गाइज होटल मैनेजमेंट। अब गाइज होटल मैनेजमेंट है क्या? गाइज अगर आप होटल मैनेजमेंट लेके उस पर अगर आप कोर्स करते हैं, आप शेफ ले सकते हैं, आप मार्केटिंग टीम में जा सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो 38 to 40% हम लोग का जो इंडस्ट्रीज है वो हर ईयर होटल मैनेजमेंट में इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट ले रहे हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइक प्रेजेंटेशंस, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइवलीहुड कनेक्टिविटी विद द पेरेंट्स, विद द कस्टमर्स, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये वाला, राइट। नेक्स्ट वी हैव गाइज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। या somebody having the skill set or like having the passion or doing something for the country, वो आर्मी में जा सकते हैं गाइज। इसमें एक जो सडन फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो एग्जाम्स होते हैं थोड़े टफ होते हैं और इसका एज लिमिट भी बहुत कंस्ट्रिक्टेड होता है गाइज। लाइक आपको 19 से लेके 25 या 15 से लेके राइट 25 तक आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करके आपको क्रैक करना पड़ता है। इसमें फिजिकल इम्यूनिटीज़, आपके हार्ड एफर्ट इसमें बहुत देखा जाता है। तो यहाँ पे आप जब जाते हैं तो यू हैव टू बी बोथ, आपको पढ़ाई एकेडमिक सबका अच्छा होना पड़ेगा, नेक्स्ट योर फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो हैज टू बी वेरी प्रोफाउंड। नेक्स्ट वी हैव गाइज इकोनॉमिक्स। गाइज आज का बहुत ही शानदार सा ब्रांच आपका इकोनॉमिक्स है। उसमें अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ के उसमें पीजी करते हैं आपके पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत है। नेक्स्ट वी हैव गाइज लॉ। देखिए आज अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में अगर आप एडवोकेट बन रहे हैं, उस पर पीजी कर रहे हैं, आपके उसमें ऑफर्स ही ऑफर्स है गाइस, राइट। ये भी एक अच्छा बहुत अच्छा ब्रांच है जो बच्चे लोग आप लोग चूज कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल डिग्निफाइड करियर। नेक्स्ट वी हैव गाइस साइकोलॉजी। गाइस साइकोलॉजिस्ट है कौन या क्या है वो? साइकोलॉजी का ऐसा ब्रांच है गाइस जहाँ पे आप ब्रेन्स के ऊपर देखते हैं, लाइक किसी के एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। गाइस आज के मार्केट में ये भी बहुत एक प्रोफाउंड ब्रांच है। आज एक बच्चा अगर मान लीजिए उसमें कोई डिसफंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप साइकोलॉजी ले रखे हैं, आप उसके बिहेवियर एक्टिविटीज़, आप उसके एटीट्यूड, आप उसके पर्सनालिटी को देख के आप बता सकते हैं कि उसको क्या क्या चीज़ें वो अच्छा कर सकता है, राइट। और उसी में करियर काउंसलिंग भी उसका एक ब्रांच ही है, ठीक है। सो इट हैज़ गॉट ब्यूटीफुल सेगमेंट्स। सो गाइज करियर काउंसलिंग या करियर जो आप चूज करने वाले हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, पर्सनालिटी पे। गाइज एक और ब्रांच हम बात करेंगे वो है आपका आर्ट्स। आर्ट्स में गाइज आप बीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, राइट गाइज। सो ये चारों सेक्टर्स लेके भी आप अपना कोई भी सेक्टर पे आप जाइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है गाइज। सो देखिए जब आप ये चीज़ लेते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप सबसे इंटरेस्टिंग आप लीजिए, पहला चीज़ है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब गाइस आप सोच रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? गाइस इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें से पता चल जाएगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपको मिलता है आपका चॉइस, जिसको आप लेके आप फर्दर अपने करियर को सेट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है कि आपको करियर कैसे सेट करना है, कैसे कौन सा ब्रांच लेना है, या एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों पे आप और ज़्यादा डिग्निफाइडली और इसके अंदर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज हम ऑलरेडी क्लोजर पे आ चुके हैं, तो
ये पूरा का पूरा अगर इसको समराइज़ किया जाए करियर ऑप्शंस को, तो गाइज़ मेरा ये मानना है कोई भी ब्रांच छोटा नहीं है कि कोई भी ब्रांच बड़ा नहीं है। इट्स ऑल योर स्किल सेट, योर इंटरेस्ट एंड योर पैशन डिराइविंग इट। क्योंकि आप जैसे हैं वैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना एक पर्सनालिटी है। तो गाइज इसी पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानिए, अपने आप को पहचानिए और बेस्ट से बेस्ट करियर चूज कीजिए। और मैं ये तहे दिल से विश्वास से बोल सकता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जो मुझे अभी सुन रहा है वो आने वाले समय का एक एक स्टार है। तो गाइज इसी के साथ थैंक यू सो मच। और मैं मारूडी महिला समिति को भी बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। और इसी तरह आपके काम आऊँ मैं एक नए नए टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं। थैंक यू।